हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री एग्जाम के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, राइट। और बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट क्रैक भी हो गई है। तो सबसे पहले मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी स्टूडेंट्स को, राइट, जिनकी भी कंपार्टमेंट क्रैक हो गई है। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं, डिससेटिस्फाई हैं, और वो अपने आंसर्स को दोबारा से चेक कराना चाहते हैं या मार्क्स को जो है वो वेरीफाई कराना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, वही सारी चीज़ें आपको पता चलने वाले इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है, ताकि जो भी बच्चा इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन पाना चाहता है तो वो इस वीडियो से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जान सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का ये इंपॉर्टेंट सा सेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में आप देखोगे ना कि नोटिस फॉर वेरिफिकेशन मार्क्स ऑफ मार्क्स एंड रीवैल्यूएशन एंड बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया ये नोटिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पर देखिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम 2025 क्लास 10th एंड 12th as the result of the supplementary examination 2025 for the class 12th has been declared, the following facilities are being made available to the student of class 10th and 12th। अब जिनका सप्लीमेंट्री एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, राइट, अब जिन बच्चों का क्रैक हो गया वो तो हो गया है, ठीक है। अब जिन बच्चों का क्रैक नहीं हुआ है या किसी वजह से उनके मार्क्स कम आए हैं, अब वो चाहते हैं कि हम आगे का प्रोसेस करें। दैट मीन्स कि हम अपनी आंसर बुक को मंगवाना चाहते हैं, स्कैन कॉपी मंगवाना चाहते हैं, फिर उसके बाद अपने मार्क्स को वेरीफाई कराना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब ये आगे का प्रोसेस आपको कैसे करना है, यही सारी चीज़ें बताई गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये जो प्रोसेस होगा वो आपका 2 स्टेजेस के अंदर होगा। पहले स्टेज में क्या करना है, पहले स्टेज में आपको अपने आंसर बुक की एक स्कैन फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेज के अंदर जो भी बच्चा स्कैन कॉपी अपनी मंगवा रहा है वो क्या करवा सकता है, अब वो अपने मार्क्स को वेरीफाई कराना चाहता है, ठीक है, वो करा सकता है, या फिर वो रीवैल्यूएशन कराना चाहता है, दोबारा से चेक कराना चाहता है, या दोनों कराना चाहता है। तो ये सेकेंड स्टेज में आपका ये प्रोसेस होने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात कि ये चार्जेबल होगा, इसके लिए आपको फी पेमेंट करनी होगी, राइट। तो रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक फॉर द डिजायर्ड सब्जेक्ट, तो जिस भी सब्जेक्ट की आप फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं या फिर आगे रिवैल्यूएट करना चाहते हैं या फिर वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो आप एक या एक से ज़्यादा को भी आप करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा स्टेज ये होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, ठीक है, रिवैल्यूएशन का या फिर बोथ का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि द कंप्लीट प्रोसेस फॉर मेकिंग अ रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फीस इज ऑनलाइन। तो ये आपको सारा का सारा फी पेमेंट वगैरह का सिस्टम जो है ये ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बार जो शेड्यूल जो सीबीएसई की तरफ से दिया गया है, मान लो कि ये बताया गया है कि जो डेट पर्टिकुलर दी गई है उसी डेट के अंदर आपको ये सारा का सारा प्रोसेस करना होगा। अगर ये डेट मिस हो जाती है, निकल जाती है, तो ये इनवैलिड मानी जाएगी, फिर आपका कोई भी प्रोसेस आप आगे नहीं कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट फॉर द ऑल प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल। तो जो भी सीबीएसई की तरफ से शेड्यूल दिया गया है उसी में ही आपको ये करना होगा, अलॉन्ग विद द प्रोसेसिंग चार्जेस, ठीक है, चार्जेस के साथ में। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। तो ऐसा नहीं कि आप हाथ से जा करके मैनुअली जा करके और आप फी पेमेंट कराए और आगे का प्रोसेस भाई कर देना, ऐसे ये माना नहीं जाएगा, राइट। सारा का सारा ऑनलाइन ही किया जाएगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सीबीएसई विल बी द समरी रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। तो आपको कोई कॉरेस्पॉन्डिंग यानी आपने फ़ोन पे बात कर ली कि भाई ये कर देना, ऐसा नहीं माना जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर ओनली अ सिंगल एप्लीकेंट फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट will be accepted in the online process. The candidate must decide in advance. अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है, वेरिफिकेशन करानी है नहीं करानी है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। वंस अप्लाइड, एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, नो सेकेंड अपॉर्चुनिटी, तो आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बार चेक करा लिया, ठीक है, अपने मार्क्स को वेरीफाई करा लिया या रीवैल्यूएट करा लिया, पूरी अपनी आंसर बुक आपने दोबारा से चेक करा ली, ये आपको एक ही चांस दिया जाएगा चेक होने के बाद। फिर ऐसा नहीं कि मैं तो दोबारा कराना चाहता हूँ,
चाहता हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो द बोर्ड विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, अब यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है कि द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंसिक्वेंस ड्यू टू द रिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, राइट। तो जो भी इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसेस होगा वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। हो सकता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए, बहुत अच्छी बात है, डिक्रीज भी हो सकते हैं, इसके लिए सीबीएसई कहता है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे क्या करना है। डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 शेल बी अफेक्टेड, एक नंबर भी आपके मार्क्स को जो है वो इफेक्ट कर सकता है, मतलब आपकी मार्कशीट को इफेक्ट कर सकता है, यानी कि हो सकता है 1 नंबर बढ़ जाए, 1 नंबर घट जाए, तो ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो आगे आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। ये सारा का सारा बताया गया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर शीट, अब आपको अपनी आंसर बुकलेट कब और कैसे मंगवानी है, किस डेट पर, सारी की सारी ये यहाँ पर डेट शेड्यूल सीबीएसई के द्वारा जारी कर दिया गया है। नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, ठीक है, अंडर द RTI एक्ट 2005 will be provided as per the provision of RTI Act 2005. However, a request for verifying and or the reevaluation cannot be made under the RTI Act. तो ये जो है बताया गया है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा सीबीएसई, बार बार यही कह रहा है कि बच्चा खुद ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से जो पर्टिकुलर डेट दी गई है आपको कि इस डेट को आप अपनी स्कैंड फोटोकॉपी मंगवा सकते हो आंसर बुक की, तो वो कब मंगवा सकते हो, 6 अगस्त 2025 से लेकर के और 7 अगस्त 2025 तक का ये टाइम दिया गया है, एक दिन आपको दिया गया है 6 अगस्त से 7 अगस्त तक का। तो आपको पर सब्जेक्ट, यहाँ पे पर सब्जेक्ट आपको जो आंसर बुकलेट मंगवानी है अपनी स्कैन वे में, तो वो उसके लिए आपको 700 चार्जेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 7 में। अब जो बच्चा आगे प्रोसेस करेगा, जिन्होंने अपनी स्कैन फोटोकॉपी मंगवा ली है, वो बच्चा 13 और 14 के बीच में, यानी कि 13 से 14 के बीच में अपने आंसर बुक को क्या कर सकता है, वो वेरीफाई करा सकता है। तो इसके लिए आपको 500 चार्ज करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हो, देखो एक तो ये होगा कि आप पूरी आंसर बुक को दोबारा से चेक कराना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 500 पे करना पड़ेगा। एक कहता है कि अगर आप पर्टिकुलर आंसर को चेक कराना चाहते हो, उसको पर आंसर आपको 100 रुपीज चार्ज करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है। ये क्लास 12th के लिए था और नीचे क्लास 10th के लिए ऐसे ही पूरा का पूरा बताया गया है, ठीक है। फर्दर अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी आपको पता करनी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर आप सीबीएसई की इंस्ट्रक्शन को खुद भी जान करके अच्छी तरीके से समझ करके आगे अपना प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक हो गया, फर्दर अपनी आगे की पढ़ाई तो करेंगे ही, ठीक है। अब जिन बच्चों का ठीक है वेरीफाई होने के बाद में मार्क्स बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो उनको बिल्कुल मायूस नहीं होना है, क्योंकि बच्चा ये आपका डिसीजन है, ठीक है। आप ये रिस्क है, आप ये कह सकते हो, राइट। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अब अगर कोई भी बच्चा क्लास 12th और सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक बेस्ट वे है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो सीबीएसई आपकी अड्डा 24/7 की आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑल कोर्सेज पर जाना है। जो बच्चा क्लास 12th और CUET का एग्जाम देगा, ठीक है, उसकी अच्छी से तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑल कोर्सेज पर जाना है। UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करना है। आर्ट्स के हो, कॉमर्स के, साइंस हो, अपनी तरफ से यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ये है डेल्टा बैच जो अभी कल से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको जा करके क्या कर सकते हो, इसको एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हो Y489, ठीक है। तो इससे आप जो है अपने बोर्ड एग्जाम प्लस अपने CUT दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चाहो तो आप भी, या फिर अपने किसी फ्रेंड्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हो, या फिर आपके जो भी रिलेटिव्स हैं आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। फर्दर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और अच्छे मार्क्स से आप दोनों एग्जाम क्रैक कर सकें, उसके लिए आपके लिए बेस्ट वे है डेल्टा बैच, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।